तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपरस्टार्स की, जिन्होंने अपने समय में हिंदी सिनेमा पर राज किया। एक ओर थे काका यानी राजेश खन्ना और दूसरी ओर थे ही-मैन धर्मेंद्र। इन दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने का मजा कुछ और ही होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों दिग्गजों ने एक साथ आखिरी बार किस फिल्म में काम किया था? जी हाँ, वो फिल्म थी धर्म और कानून, जो रिलीज हुई थी साल 1984 में। इस वीडियो में हम इसी फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों, विवादों, संगीत, कलेक्शन और इसके पीछे के अनसुने राजों की बात करेंगे। तो अगर आप भी पुराने बॉलीवुड के दीवाने हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं धर्म और कानून की वो पूरी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1984 के उस दौर से, जब धर्म और कानून को 3 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था जाने माने निर्माता प्राणलाल मेहता ने और डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध फिल्मकार जोशी ने। ये जोशी की पहली हिंदी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले वो मलयालम सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में बना चुके थे। धर्म और कानून के बाद उन्होंने सिर्फ एक और हिंदी फिल्म इतिहास बनाई थी। दिलचस्प बात यह थी कि धर्म और कानून 1982 की मलयालम ब्लॉकबस्टर आरंभम का आधिकारिक हिंदी रीमेक थी, जिसे खुद जोशी ने ही डायरेक्ट किया था। यानी उन्होंने अपनी ही साउथ की हिट फिल्म को हिंदी में ढालकर नया रूप दिया था। अब अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में एक साथ इतने बड़े बड़े नाम थे कि दर्शक थिएटर तक खींचे चले आए। फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना, ही-मैन धर्मेंद्र, विनोद मेहरा, जया प्रदा, आशा पारेख, डैनी डेंजोगपा, सुप्रिया पाठक, मनमोहन कृष्ण, इफ्तेखार और ओम शिवपुरी जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाईं। राजेश खन्ना ने फिल्म में डबल रोल किया था, जस्टिस दीवान और उनके बेटे राजन के रूप में। लेकिन ये तय शुरू से नहीं था। फिल्म के ओरिजिनल मलयालम वर्जन आरंभम में जज और उसके बेटे की भूमिकाएं अलग अलग अभिनेताओं ने निभाई थीं। शुरू में हिंदी वर्जन में भी ऐसा ही होना था, मगर जब उसी साल राजेश खन्ना की फिल्म सौतन ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो मेकर्स ने फैसला किया कि फिल्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए काका को ही डबल रोल में लिया जाए। राजन के अपोजिट जया प्रदा को कास्ट किया गया था, क्योंकि उस दौर में राजेश खन्ना और जया प्रदा की जोड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते थे। मगर कहा जाता है कि राजन वाला रोल काफी छोटा था, इसलिए पहले राजेश खन्ना और फिर जया प्रदा दोनों ही उसे करने में झिझक रहे थे। बाद में बड़ी मुश्किल से दोनों मान गए। इतना ही नहीं, जया प्रदा उस समय इतनी व्यस्त थी कि अपने डायलॉग्स की डबिंग के लिए वक्त नहीं निकाल पाईं, इसलिए उनके संवाद एक डबिंग आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाए गए थे। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसका म्यूजिक दिया था उस दौर के सुपरहिट जोड़ी कल्याणजी आनंद जी ने। जबकि शुरुआत में फिल्म के लिए संगीतकार राम लक्ष्मण को साइन किया गया था, जो प्राणलाल मेहता की पिछली फिल्मों हमसे बढ़कर कौन और बेजुबान में भी म्यूजिक दे चुके थे। लेकिन किसी कारणवश उन्हें रिप्लेस कर कल्याणजी आनंद जी को लाया गया। फिल्म में कुल 5 गाने थे। घायलों के मुखड़े को जिस प्रकार है, आप बालम ऐसा क्यों होता है, दिल से दिल की बात हो गई, बड़ी दूर से आए और आशिक तुम्हारा हूं। इन गीतों के बोल लिखे थे अनजान, भूषण बनमाली, फारूक कैसर और विधि द्रावल ने, और आवाजें दी थी अलका याग्निक, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, वानी जयराम, आशा भोसले और मनहर उदास ने। हालांकि गानों की धुनें औसत रहीं और फिल्म का कोई भी गीत लंबे समय तक याद नहीं रह सका। फिल्म की कुल लंबाई करीब 2 घंटे 30 मिनट की थी और इसका बजट था लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपये के बीच। भारत में फिल्म ने लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड इसका टोटल कलेक्शन लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंचा। यानी फिल्म ने अपने बजट का लगभग 3 गुना कमाया और इस तरह धर्म और कानून बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। कमाई के लिहाज से यह 1984 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म रही। दिलचस्प बात यह है कि 1984 की टॉप फिल्मों शराबी, मकसद और तूफान, इन तीनों में भी जया प्रदा लीड रोल में नजर आई थी और धर्म और कानून उनकी उसी साल की चौथी बड़ी हिट रही। अब अगर बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प और अनसुने किस्सों की, तो उनमें से एक किस्सा है राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के बीच के प्रोफेशनल रिश्ते का। दोनों ही अपने समय के बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन काम के प्रति दोनों का तरीका काफी अलग था। धर्मेंद्र हमेशा वक्त के पाबंद माने जाते थे, वहीं राजेश खन्ना की आदत थी शूटिंग पर देर से पहुंचने की। धर्म और कानून के सेट पर भी यही हुआ। शुरू में धर्मेंद्र ने इसे मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये रोज का सिलसिला बन गया तो उन्हें गुस्सा आने लगा। एक दिन सीन की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र सेट पर पहले पहुंच गए, मगर राजेश खन्ना घंटों देर से आए और सीधे मेकअप रूम में चले गए। धर्मेंद्र का सब्र जवाब दे गया और वो सीधे उनके मेकअप रूम तक जा पहुंचे।
लेकिन इससे पहले कि कोई टकराव होता, राजेश खन्ना को असिस्टेंट डायरेक्टर से इस बात का पता चल गया और वो सेट से निकल गए। उस दिन के बाद उन्होंने शूटिंग पर कभी देर नहीं की। इस घटना के बाद दोनों सितारों के बीच एक अजीब सी समझदारी बन गई और बाकी शूटिंग बिना किसी विवाद के पूरी हुई। धर्मेंद्र राजेश खन्ना का बहुत सम्मान करते थे और राजेश खन्ना भी धर्मेंद्र के स्वभाव की सादगी को पसंद करते थे। यही वजह रही कि फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर भी खूब जमी। अब बात करें फिल्म के तकनीकी पहलुओं की, तो धर्म और कानून के सिनेमेटोग्राफर थे सुदर्शन नाग और एडिटिंग की कमान संभाली थी R.G. वैद्य ने। फिल्म का हर सीन एक साउथ इंडियन टच लिए हुए था क्योंकि जोशी का स्टाइल थोड़ा नाटकीय और इमोशनल दोनों का मिश्रण था। उन्होंने मलयालम कहानी को हिंदी दर्शकों के हिसाब से ढाला और उसमें कुछ अतिरिक्त दृश्य जोड़े ताकि फिल्म का फ्लेवर पूरी तरह बॉलीवुडियत से भरपूर लगे। राजेश खन्ना के डबल रोल के कारण फिल्म में कई इमोशनल और ड्रामेटिक ट्विस्ट आए। जस्टिस दीवान का किरदार बहुत ही आदर्शवादी था जो न्याय के सिद्धांतों पर चलता है, जबकि उसका बेटा राजन एक आम युवक की तरह समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं से लड़ता है। इस पिता पुत्र के टकराव ने फिल्म को एक मजबूत भावनात्मक आधार दिया। धर्मेंद्र का किरदार था एक सख्त लेकिन ईमानदार इंस्पेक्टर जो कानून की रक्षा करता है पर कभी कभी दिल की सुन भी लेता है। इन दोनों के बीच की विचारधारात्मक बहस फिल्म का सबसे अहम पहलू थी, जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली धर्म और कानून आखिर है क्या। फिल्म के रिलीज के बाद इसे समीक्षकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म का विषय शानदार था लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा पुराना लगा। वहीं आम दर्शकों ने इसे एक एंटरटेनिंग ड्रामा माना। IMDb पर आज भी इस फिल्म को 6.7 की रेटिंग मिली है और करीब 70% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। अब जरा सोचिए, जब 80 के दशक में धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स एक साथ पर्दे पर हों तो सिनेमाघरों में भीड़ का लगना तो लाजमी था। यही हुआ। दर्शक थिएटर के बाहर टिकट पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे। दोनों सितारों के चाहने वालों के बीच उस समय एक तरह की फैन वॉर भी चलती थी कि असली हीरो कौन है, धर्मेंद्र या राजेश खन्ना। मगर धर्म और कानून जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि दोनों अपने अपने अंदाज में बेजोड़ हैं। और एक बात और, इस फिल्म में आशा पारेख का किरदार भले छोटा था मगर उनकी उपस्थिति ने फिल्म को एक क्लासिक टच दिया। वहीं डैनी डेंजोग्पा और सुप्रिया पाठक ने भी अपनी भूमिकाओं में गहराई लाई। आखिर में अगर धर्म और कानून को एक लाइन में समेटे तो ये फिल्म दो पीढ़ियों के सोचने के तरीके, आदर्श और वास्तविकता के बीच संघर्ष की कहानी थी। इसमें धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि इंसानियत और न्याय की भावना से था, जबकि कानून का अर्थ सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों से जुड़ा था। तो दोस्तों, ये थी धर्म और कानून की पूरी कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने उस दौर में न केवल दो महान अभिनेताओं को एक साथ लाया बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि जब धर्म और कानून आमने सामने हो तो सही क्या है और सच्चा कौन। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको धर्म और कानून की कौन सी बात सबसे दिलचस्प लगी। आपका हर कमेंट हमें प्रेरित करता है कि हम पुराने बॉलीवुड की ऐसी और भी अनसुनी कहानियां आपके लिए लेकर आएं।